माँ बैठ बैठ बैठ। बाबूजी सिर्फ आपको चिढ़ा रहे हैं माँ। चलो तुम बैठो। क्या बैठू बैठू, मैं किसी से नहीं भगवान से कह रही हूँ। सूर्य नारायण, अगर तेरा बाप इसी तरह लोगों को बिठा बिठा के खिलाता रहा ना तो एक दिन कंगाल कर देगा हमें। अरे दुनिया में और भी लोगों की बहुएं खाना बनाती हैं, लेकिन सब ऐसे ही ड्रामा नहीं करते हैं जैसे तेरा बाप फैला रहा है। अरे माँ तुम सिर्फ काव 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 करती रहती हो। अरे जरा शांत हो जाओ, दम लो। क्या दम लू रे, क्या दम लू? सुबह सुबह तेरा बाप ऐसे प्रचार कर रहा है जैसे उसे बहू को चुनाव में खड़ा करना है। दम ले लू। माँ जी ये लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए, अपने दिमाग को ठंडा कीजिए। चाची, ओ चाची, कहाँ हो? आज ना दीदी को देखने वाले आ रहे हैं। अच्छा, देखने वाले आ रहे हैं? हाँ। रुको साड़ी बदल कर आती हूँ। अरे चाची, मैं आपको नहीं, वो छोटी भाभी को ले जाने आई हूँ, क्योंकि ये बहुत बढ़िया खाना बनाती है ना। लड़के वाले खाना खाकर बिल्कुल खुश हो जाएंगे। तुम मेरे सर पे क्या खुशखबरी सुना रही है? हाँ? और सुन, बावर्ची लेकर नहीं आई हूँ कि घर में घुस घुस कर खाना बनाएगी। चल भाग यहाँ से, भाग। हे रजनी, रुको 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 रुको। अरे रुको ना। क्या रुको रुको? अब तुझे क्या करना है? माँ, अब एक बात बताओ, अगर लक्ष्मी अच्छा खाना बनाती है तो किसका नाम होगा? तुम्हारा नाम ही तो होगा ना। जाने दो ना माँ। नचनिया है ना जो घर घर घूमकर खाना बनाएगी। अरे नहीं नहीं नहीं, बहू है, लेकिन इस घर की इज्जत भी तो है ना। जाने दीजिए ना माँ। हाँ माँ जी, जाने दीजिए ना। बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो पूरे गांव में अपना नाम बदनाम कराइए। लोग क्या कहेंगे कि बहुत बड़ी इज्जत वाली बनती है, लेकिन दूसरे किसी की इज्जत की परवाह ही नहीं है। हे सूर्य नारायण, यही बात कहकर तुम लोग मुझे डराते हो। ए नुपुर, हाँ माँ, साथ लेकर जा और साथ ही लेकर आना इसे। जा, आजा। बहुत अच्छा किया आपने। मारूंगी तुझे। ओ बहू रानी, वहाँ जाकर ऐसा खाना बनाना कि तुम्हारे ससुर का नाम हो जाए। जैसा अभी बनाकर खिलाया है ना, ठीक वैसा ही स्वादिष्ट वहाँ भी बनाना। अरे वो लोग दूसरे गांव से जो आ रहे हैं। लगता है जैसे मेडल जीतने जा रही है। अरे पिताजी, अगर ससुर का नाम होगा तो साथ में सास का भी तो नाम होगा, क्यों माँ? ये तो सास को सोचना चाहिए ना। अरे जाने दीजिए ना आप लोग। अरे सुनो, जाओ जल्दी। चलिए। अरे रुकिए, धीरे धीरे चलिए ना। ए रजनी, कितने लोग आए हैं? बस 10-12 लोग हैं। ठीक है। देखो नुपुर की भाभी जा रही है। जानती हूँ, खाना बहुत बढ़िया बनाती है, पूरा गांव जानता है। अच्छा, इसीलिए रजनी के साथ जा रही है। उनके घर रिश्तेदार आए हैं ना। हाँ तो बच्चों, रेखाखंड ए और बी और सी का मध्य बिंदु डी पर आता है। आप लोग इसको नोट डाउन करिए। हाँ माँ। कहाँ हो? माँ, अभी मैं स्कूल में हूँ। इसके बाद फिर मैं कोचिंग क्लास में जाऊंगा, बाजार जाऊंगा, फिर घर आऊंगा। अच्छा, तो घर से होकर बाजार जाना, कुछ काम है। अच्छा ठीक है माँ, ठीक है। हाँ आओ। मतलब तुम मुझे बाजार से ले आने वाले सामानों का लिस्ट बनाने के लिए बुलाई हो? हे सूर्य नारायण, तो क्या हो गया? अरे माँ, वो सब तो तुम मोबाइल पे मैसेज करके भी भिजवा सकती थी। अरे तो मुझे कहाँ मोबाइल चलाना आता है? माँ, दीपू की दीदी की शादी तय हो गई है, ये मिठाई वहीं से आई है। यहाँ के लोग मेरी बहू के हाथों का बना खा लेंगे ना, तो वहाँ शादी क्यों नहीं तय होगी? अच्छा, और दुनिया में जितनी लड़कियों की शादियाँ तय हो रही है, वहाँ कौन खाना बनाता है? जो भी बनाता हो, लेकिन मेरी बहू की तरह थोड़ी ना बना पाएगा। दुनिया की सारी लड़कियाँ तो कुंवारी बैठी है ना। जहाँ आपकी बहू खाना बनाती है वहीं सिर्फ शादियाँ होती है। अरे कमारी बैठे या शादियाँ हो रही हो, मेरी बहू की तरह कोई खाना नहीं बना पाएगा। दिमाग पे सुरूर चढ़ गया है, नजर आ रहा है मुझे। गुमान में अंधे हो गए हो, अंधे। फिर से आप लोग शुरू हो गए ना। मुझे लिस्ट दीजिए, मैं जाके सामान लेके आता हूँ। इस बुड्ढे को किसने कहा यहाँ आकर बैठने के लिए? हाँ? अरे बैठने पर भी अब कोई प्रतिबंध है क्या?
बहू खाना अच्छा बनाती है तो कह दिया बस। अच्छा, उसका तो हमेशा याद रहता है, मेरी तो कोई बात याद नहीं रहती है आपको। 2 दिन तक पूरा मोहल्ला मेरे हाथों का बनाए वो महुआ का चीला खाने के लिए मुझे ढूंढता रह गया था, और तो एक बार भी जबान पर नहीं आता आपकी। माँ जी, मुझे भी सिखा दीजिए ना बनाना। मैं कैसे सिखा दूं बिटिया? मैं कौन हूँ? और तुम्हारे जैसी हुनरमंद औरत को कोई हुनरमंद औरत ही सिखा सकती है ना। मेरे पास तो जानकारी ही नहीं है। जाओ, जो जानता होगा उससे सीख लो। ए माँ, सामान लाना है या नहीं? बड़ी बहू, हाँ माँ जी। यहाँ आओ। हाँ हाँ। क्या सामान खत्म हो गया और क्या लाना है बताओ। वो माँ जी, नमक, मिर्च, मसाला, चीनी, ये सब खत्म हो गया अरे है। अनुपुर, हाँ माँ। कागज कलम लेकर आ। हाँ लाती हूँ। ठीक है ना। लिख। ले आई। हाँ माँ बोलो। 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम पचफोरन, 50 ग्राम 5 फोरन, 10 रुपए की लाल मिर्च, 5 रुपए का लाल मिर्च, 250 ग्राम बेसन, 250 ग्राम बेसन, आधा लीटर तेल, आधा लीटर तेल, 1 पैकेट नमक 1 पैकेट नमक और 5 रुपए अरे का गरम माँ, मसाला। पूरे 5 महीने रुपए का का गरम सामान मसाला। तुम एक ही बार में क्यों नहीं मंगवा लेती हो? जब देखो 10 रुपए का ये सामान, 20 रुपए का वो सामान, 100 ग्राम ये, 50 ग्राम वो, यही करती रहती हो तुम। बड़ा बुद्धि वाला है ना तू। आया बड़ा मुझे बुद्धि देने। घर बड़ा हिसाब से चलता है बेटा। ज्यादा सामान मंगाऊंगी ना गधे तो ज्यादा खर्च होगा, और कम सामान मंगाऊंगी ना तो कम खर्च होगा। ए, हो गया ना? हो गया। दे भैया को ये चिट्ठी। और तू सुन, हाँ। जितना सामान लिखा है उतना ही लाना, कुछ भी ज्यादा नहीं, और कुछ भूलना भी मत। ठीक है, अब फोन करके दोबारा बुलाएंगी तो नहीं ना? जाएगा? हाँ, जा रहा हूँ। जाऊँ? मिठाई तो खा ले। खा लीजिए, शादी तय हो गई है। क्यों भैया, क्या हो रहा है? अच्छा पापा, हाँ, कल मेरी छुट्टी है, पता है कौन सा दिन है? रविवार है। अरे बाबूजी, रविवार है तो कुछ होना भी तो चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 महीने में 4 रविवार, और बनना चाहिए कुछ बढ़िया आहार। बुलाओ फिर छोटी दुल्हन को, बनाओ तुम लोग प्लान, कल का रविवार सफल हो जाए। हैं? अरे वो नुपुर, हाँ भैया। बेटा जरा यहाँ आना। सुनो ना। हाँ अरे वो अपनी भाभी लोग को बुलाना। हाँ बुलाओ। सुनिए भाभी, इधर आइए, आप लोगों को भैया बुला रहे हैं। अरे बहुरानी, कल रविवार है, कुछ ऐसा खाना बनाओ जो हमने पहले कभी ना खाया हो। ठीक है बापूजी। वाह जी सूर्य नारायण, बड़ी लंबी जीभ होती जा रही है आपकी तो, है? जब मैं कोई चीज अच्छी बनाती थी तो आपको खिलाने के लिए पीछे 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 घूमना पड़ता था मुझे, है? आज मिनट मिनट में आपको नया नया स्वाद चखने का मन कर रहा है। अरे तो और क्या, बहुरानी के हाथों में जादू जो है, उसके हाथों का खाना खाकर मेरे पेट में जो गैस वैस और डकार वगैरह सब खत्म हो गई है। देखो तो कितना स्वस्थ हूँ मैं। सही कह रहे हैं। कोई स्पेशल खाना वाना नहीं बनेगा, समझे? अभी कल ही तो आधा किलो तेल की खपत हुई है मालपुआ बनाने में। माँ जी, सिर्फ 2 चम्मच तेल लगेगा। अच्छा, बेवकूफ हूँ मैं? मेरे माथे पे मूर्ख लिखा हुआ है क्या? 2 चम्मच तेल कहकर आधा लीटर डाल दिया तो? माँ जी, मैं ऐसी डिश बनाऊंगी कि 2 चम्मच तेल और पानी लगेगा, बस। हाँ, सूर्य नारायण, लगी पढ़ाने तुम मुझे, हैं? नहीं माँ जी, सच कह रही हूँ। अब जब कह रही है तो मान क्यों नहीं रही? ठीक है, देखती हूँ मैं भी कि 2 चम्मच में तुम कैसे खाना बनाती हो। वाह सूर्य नारायण जी।